दोस्तों, यह सिर्फ एक न्यूज नहीं, ये 242 लोगों की परिवार की चीखें हैं। जी हाँ, वही चीखें जो अहमदाबाद से एक प्लेन 171 उड़ता है और 2 मिनट ही नहीं होते हैं, 30 सेकंड के अंदर अंदर ही जाके टकरा जाता है एक सिविल हॉस्पिटल से। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग शाह, आप देख रहे हैं द टकाटक न्यूज चैनल। कल जो हुआ 12 जून 2025, दोस्तों आज का दिन न केवल आप लोगों के लिए बुरा है, ये पूरे भारत के लिए भयानक है। दोस्तों ये आज का दिन पूरे देश के लिए इतना भयानक है और साबित दिन हो चुका है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, पहले आप इसको सुनिए। ये कोई न्यूज नहीं, ये 242 परिवार की एक चीख है जो आपको सुननी पड़ेगी और सरकार को सुननी पड़ेगी। जी हाँ, ये कोई न्यूज नहीं है, ये उन लोगों का दर्द है, उन परिवार का दर्द है जो उस फ्लाइट में थे। 230 यात्री और 12 मेंबर, क्राउन मेंबर। कल 12 जून 2025 4:37 में अहमदाबाद से एक प्लेन उड़ता है लंदन के लिए और उड़ते ही 30 सेकंड के अंदर अंदर जाके एक हॉस्पिटल में टकरा जाता है। जी हाँ, बात कल की है। इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है कि अहमदाबाद की चीखें, तबाही और धुआं धुआं हो जाता है। लाशों के लिए एम्बुलेंस नहीं होती हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं होती है, बॉडी ले जाने के लिए ट्रॉली नहीं बचती हैं, इतनी लाशें हो चुकी थी। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग शाह, आप देख रहे हैं द टकाटक न्यूज चैनल। बात करते हैं एयर इंडिया प्लेन 171। जी हाँ, ये वही प्लेन था जिस पे 242 लोगों की मौत हो गई और जाके टकराया किसमें? एक हॉस्पिटल के हॉस्टल में, जिसपे 50 से 60 लड़के थे और उस पे जाके टकरा गया। उस हॉस्पिटल में भी जो लड़के थे, डॉक्टर थे, वो भी घायल हो गए। घायल क्या, उनका 100 तक नहीं मिल रहा। ये कोई आम फ्लाइट नहीं थी, ये बोइंग, एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइन फ्लाइट थी जो लंबी उड़ान के लिए और हाई सिक्योरिटी के लिए माना जाता है, उसमें यूज आता है। लेकिन जब कल ये चीज हुई तो इस पे भरोसा उड़ गया। ये उन लोगों की चीखें हैं जो साफ साफ पूछ रहे हैं कि क्या गलती थी उन लोगों की। कभी ट्रेन में भगदड़ मचती है तो लोगों की जान जाती है और अब प्लेन में मचने लगी तो जान जा रही, और सरकार तो चुप्पी थी और गोदी मीडिया शांत बैठा था। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, क्या उनकी क्या गलती थी? क्या उनका उड़ना गलत पाया गया है? अगर उड़ना ही गलत पाया गया है तो प्लेन किस लिए बनाए गए? ये मिसालें क्यों दी जाती हैं कि मुझे उड़ना है? बात कल की है जब प्लेन अहमदाबाद से उड़ता है और लैंडिंग टाइप में उसका जो फ्लैप्स पैर होता है, पहिए होते हैं, वो नहीं खुलते हैं और अचानक ही जाके एक हॉस्पिटल में टकरा जाती है। टकराने के बाद पूरा मंजर तबाही में बदल जाता है और आज भी गूंज रही है उनकी चीखें, क्यों हमको मारा गया? क्या ये कोई हादसा है या तो कोई लोगों को मार दिया? आखिर हम लोग भारत जैसे देश में रहते हैं और लगातार देख रहे हैं कि हमारी जान की वैल्यू सरकार को रत्ती भर नहीं है।
पहले ट्रेन में भगदड़ मची, तब कुछ नहीं था, और आज प्लेन में वही सवाल फिर से गूंज उठा है। जो हमारी गोदी मीडिया है वो शांत बैठी हुई है, वो सिर्फ ये दिखा रही है कि लोग मर गए हैं, लेकिन ये नहीं दिखा रही है कि आखिर लोग मरे क्यों। हॉस्टल में जिस प्रकार टकराया है, आप लोग साफ साफ तस्वीरें देख रहे हैं, और 2 किलोमीटर एयरलाइन से 2 किलोमीटर एक सीसीटीवी कैमरा लगे थे जो रिकॉर्ड हो गया है। आप साफ साफ देख रहे हैं जिस प्रकार ये उड़ता है और 30 सेकंड के अंदर अंदर ही जाके टकरा जाता है। आखिर ये लोगों की गलती क्या थी? इतना बड़ा हादसा पूरे देश के लिए, पूरा देश सदमे में है, पूरा देश आक्रोश में है। जब आप और हम जब एयर इंडिया में बैठेंगे तो अब हमारे दिल में एक डर रहेगा, हमारे एकदम से भय रहेगा कि कहीं कुछ हो ना जाए। सवाल बहुत बड़े हैं, लेकिन जवाब क्या किसी के पास है? 230 लोग यात्री कर रहे थे, जिसमें से एक व्यक्ति बच गया है और 12 मेंबर उसी प्लेन के थे। टोटल मिला के 241 मेंबर इस समय खत्म हो चुके हैं और एक सरवाइव कर रहा है, मतलब घायल है। आखिर 30 सेकंड में ऐसा क्या हुआ कि मंजर ही बदल गया। प्लेन के कैबिन में कैप्टन, 2 कैप्टन थे जो उनको खुद नहीं मालूम था, हमको उन पे गर्व था कि वो हमारे देश के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन उनको खुद नहीं मालूम था कि 2 मिनट के अंदर अंदर तबाही बदल जाएगी, पूरी जिंदगी पलट जाएगी। आखिर सवाल उठता यह है, क्या कोई चेकिंग नहीं होती है? हम लोग कोई कार लेके जाते हैं तो चेक करते हैं कि हवा पानी ठीक है, गाड़ी में कुछ कमी नहीं है, लेकिन क्या एयर इंडिया वाले इतना भी नहीं कर सकते? आखिर 242 लोगों की मौत का कारण है कौन? क्या सरकार कि एयर इंडिया वाले, जो एयरलाइंस वाले? सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन आज पूरे देश में एक सदमा है, भय है, डर है। उस बच्चे को जो सपना देखता है कि मैं उस पार से उस पार चला जाऊंगा, जो सोचता था कि मैं ऐसे बैठूंगा तत्काल पहुंच जाऊंगा, आज लोग डरेंगे कि जब कोई बाप अपने बेटों को छोड़ने जाएगा एयरपोर्ट तो ये डर लग रहेगा कि मेरा बच्चा पहुंच पाएगा, क्या वहां से फोन कर पाएगा कि नहीं? बहुत बड़ा सवाल है। पूरे देश में एकदम से सदमे की लहर दौड़ गई है, लेकिन इस सवाल का उत्तर कौन देना चाहेगा, आंसर कौन देना चाहेगा? ये सरकार या एयर इंडिया वाले? क्या लोगों की कोई परवाह ही नहीं है? लोग मरे तो मरे, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। भाई साहब, 2 मिनट के अंदर अंदर 242 लोगों की मौत हो जाती है और सरकार को कुछ पड़े ही नहीं। और ये जो गोदी मीडिया है वो सिर्फ ये दिखा रही है कि लोग की मौत हो गई, लेकिन ये नहीं पूछ रही है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन। मैं आप लोगों को सवाल पूछता हूं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन?